हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ पे कोई आप लोगों को कुछ दिखाने नहीं आई हूँ, ना मेरा घर, ना मेरी रूटीन, ना मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ। मैं कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। एक इंसिडेंट जो मेरे साथ अभी अभी हुआ है और जिससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं मैं बर्बाद हो सकती थी। अरे मुझे को दिखा रहे, चलो तो रखो। मैं बर्बाद होने वाली थी, बोलते हटो मुझे मत दिखाओ, लेकिन मैं बच गई। मैं बर्बाद होते होते बच गई। थैंक गॉड, थैंक्स टू हिम कि मैं बच गई। इनकी इनकी भी मेहरबानी से मैं बच गई। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ क्या था। मुझे 3 दिन पहले एक मैसेज आया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर हॉटस्टार। मतलब आपको जेसिका जी, आपको हमने हॉटस्टार में सेलेक्ट कर लिया है और आपको वीडियो देना होगा हॉटस्टार प्लेटफॉर्म के लिए। और ये मैसेज मुझे यूट्यूब पे नहीं आया था, ये मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे आया था। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है जेसिका गुप्ता, इस पर आया था। और जो मैसेज आया था काफ़ी प्रोफेशनल था, बिल्कुल प्रोफेशनल मैसेज था। जो उनकी जो टाइपिंग थी, उनकी जो लैंग्वेज थी, पूरी कॉरपोरेट लैंग्वेज थी, पूरा प्रोफेशनल वो मैसेज था, है ना। क्योंकि इनको मैंने पढ़ने के लिए दिया, इनने बोला कि पूरा प्रोफेशनल है ये मैसेज। तो सो आई थॉट कि मुझे इनको रिप्लाई करनी चाहिए, तो मैंने उनको रिप्लाई करा। तो उनने बोला कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको हम आपको पेरोल पे रखेंगे और हम आपको पेमेंट देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो, आप मुझे मेल भेज दो, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन जो होती है कॉरपोरेट होती है वो मेल पे ही होती है। सो ड्रॉप मी अ मेल। सो उन्होंने बोला कि देखो, मेल करना पॉसिबल नहीं होगा, आप यहीं पे सब कर लो फॉर्मेलिटीज़, तो हो जाएगा तुरंत। तो मैंने बोला नहीं, देखो जो भी आपका है आप मेल करो, तभी मैं बात करूँगी। सो रात के बज गए थे 12 और फिर मैं तो सो गई। और नेक्स्ट डे फिर मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मैंने इंस्टाग्राम चेक नहीं किया। और फिर रात का समय था, तो फिर वही बंदे का मैसेज आया। नाक्यूब क्या था ना, नायाब अकीब, नायाब, क्या पता नकीब। नायाब अकीब, ऐसा कुछ तो भी नाम था, ठीक है। कंपनी का क्या नाम बताया था? इन्फ्लुएंस, परफ्यूम, परफ्लुएंस। परफ्लुएंस, ये कंपनी का नाम था। तो सबसे पहले तो इनने क्या किया, सबसे पहले इनने वो कंपनी को गूगल सर्च किया, ठीक है। और गूगल पे जाके देखा तो वो कंपनी तो थी, एक्सेप्ट करती थी, वो कंपनी थी, ठीक है। अभी देखो, जैसे कोई भी कंपनी का जब मेल आता है, कंपनी का बंदा अगर आपको मेल करता है तो वो @ कंपनी की आईडी से मेल करती है। जैसे कि मेरी इनकी कंपनी बीज आयुरिस, तो मैं अगर कंपनी की आईडी से मेल करूँगी तो जेसिका @beachayurish.com, ये मेल आईडी से मैं मेल करूँगी। सो ये बात हमेशा ना हमको जानकारी में रखनी चाहिए। हटा रहे अपने चले, अपने मुझे आप को को दिखा हटा रहे कि मुझे मत दिखाओ। वो अपना वीडियो बना है, मेरा क्यों बना। बोले मेरा मुझे मत दिखा, तुम अपना करो। ओके। सो ये एक छोटी सी बात है कि जब भी हम कॉरपोरेट मेल है या नहीं है, ये पहचान सकते हैं इस बात से कि मेल आईडी किस नाम से है। जैसे gmail.com में पर्सनल मेल आईडी हो जाता है, और कोई भी कंपनी से मेल आता है तो उसके नाम के पीछे कंपनी का नाम होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे वेट कर रही थी मेल का, कि मेल आएगा, मेल आएगा, मेल आएगा, बट वो बंदे का मेल आया नहीं, ठीक है, नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, उसका मेल नहीं आया। फिर मैंने तो ध्यान दिया नहीं कि मुझे क्या करना है, आया आया, नहीं आया नहीं आया, भाड़ में जाए, अपने को क्या करना है। लेकिन फिर क्या हुआ, आज आज मैंने ये कुर्ते का प्रमोशन किया था शाम से, तो वो बंदे का 3 बजे दोपहर में मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि मैडम मैंने आपको मेल किया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया क्या? मैं बोली कौन सा रजिस्ट्रेशन भैया? तो बोला मैंने आपको लिंक दिया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया? तो मैं बोली कि लिंक, तो मैं बोली मुझे तो रिसीव हुआ नहीं आपका, मैं आई डिडंट रिसीव योर मेल। तो बोला कि आप चेक करो। मैंने फिर जाके चेक किया, जीमेल पे पहले नहीं आया, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसमें दिखा रहा था कि मेल सेंड हुआ है।
बट मुझे तो रिसीव हुआ नहीं था। तो उसने क्या किया, मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक दे दिया, ये लिंक है, आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लो, अपने डिटेल्स भर लो, ठीक है। अब मुझे लिंक तो दे दिया, बट मैंने क्या किया, उस लिंक को टच नहीं किया। मैंने उस लिंक को कॉपी किया और मैंने इनको भेज दी व्हाट्सएप पे वो लिंक। उसी टाइम मैंने नहीं भेजी, ठीक है। हाँ, ये मैं थोड़ी सी मैंने ना मतलब होशियारी दिखाई, थोड़ी सी होशियारी दिखाई मैंने उसी टाइम वो लिंक सेंड नहीं करी, मैंने वो लिंक रखी रही। और बंदे का फिर मैसेज आया कि मैडम रजिस्ट्रेशन अभी कर दो, बट मैंने उनका मैसेज सीन नहीं किया। ये अभी आए, रात के कितने देखो 11:30 बज रहे, अभी आए। तो मैंने सामने इनको बोला आप मोबाइल उठाइए, इनने मोबाइल उठाया और लिंक कॉपी करके मैंने इनको भेजी इनके मोबाइल पे कि आप देखो इस लिंक में क्या है। तो इनने क्या किया, लिंक ओपन करी। तो लिंक ओपन करने के साथ ही उसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई थी, पीछे मेरा नाम आ गया, मेरे इंस्टा के फॉलोवर्स का नंबर आ गया। जैसे कि मेरे इंस्टा पे 1,10,000 फॉलोवर्स पूरी दुनिया को दिखते हैं, ठीक है, सबको दिख रहे हैं कि जेसिका दीदी की इतने फॉलोवर्स। उसमें मेरे फॉलोवर्स के काउंट आ रहे थे कितने, 10,085। हाँ, ऐसे 85 करके नंबर्स आ रहे थे। अभी ये तो इनसाइट का नंबर होता है, उस बंदे के पास कैसा गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इनने फॉर्म देखा तो बोले कि ये तो पासवर्ड मांग रहा है, मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड वो मांग रहा था, मेरा जीमेल का पासवर्ड मांग रहा था। मैंने इनको बोला आप फटाफट इसको बंद करिए, और मैं फटाक से इंस्टा पे गई। पहले उस बंदे को मैंने ब्लॉक किया कि मैं कोई चाहिए ही नहीं, फटाफट जाके पहले मैंने उसको ब्लॉक किया। उसका पूरा जो चैट था मैंने डिलीट किया, क्योंकि गलती से भी मैंने उस लिंक को क्लिक कर दिया तो मेरा अकाउंट वो इजीली हैक कर लेगा। सो ये बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आईडी को हैक कर रहे हैं। मैं आज बच गई, भगवान की दया से मैं बच गई। मैं कैसे बच गई, भगवान की दया से बची क्या? हाँ, दिमाग की दया से। किसके दिमाग की दया से? खुद के दिमाग। खुद के दिमाग। देखो मेरा पति खुद बोल रहा है कि मैंने थोड़ी सी होशियारी बताई, थोड़ी सी मैंने होशियारी जताई, मैंने दिमाग से काम किया। मैं उत्साहित नहीं हो गई कि अरे बाप रे मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, मैं ऐसे उत्साहित नहीं हो गई। थोड़ा सा दिमाग से काम लिया मैंने, क्योंकि वो जो हैकर, उसको अब हम हैकर ही बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ वो जो था वो एक कॉरपोरेट हैकर था बंदा। अगर मेरा ये व्लॉग अगर आप देख रहे हो भैया, तो आप देखो बुरा मत मानना अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हो तो, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आप कॉरपोरेट हैकर थे, जो कॉरपोरेट भाषा में आकर कॉरपोरेट तरीके से मेरा अकाउंट को इज्जत से हैक करना चाहते थे। मैं जान चुकी हूँ, बट मैं ऐसा होने नहीं दिया। मैंने अपने आप को बचा लिया। आज भगवान की दया से मैं बच गई। कल मैं शुद्ध घी का दिया जलाऊंगी भगवान को, वरना ये क्या बोल रहे थे पता है बोल रहे गुनगुन को, कल से अगर तेरी मम्मी का अकाउंट हैक हो जाता तो कल से नदियाँ बहती, घर में आंसुओं की नदियाँ बहती। बट ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड कि मैं बच गई। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हैकर होते हैं वो मतलब हिंदी में ही बात करें और उनका स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि इनने पहले क्या बोला, जब मैंने इनको मैसेज दिखाया तो इनने बोला कि देखो जो झूठे लोग होते हैं ना उनकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो लोग करेक्ट इंग्लिश नहीं लिखते जो झूठे लोग होते हैं। क्योंकि उस बंदे की लैंग्वेज परफेक्ट थी, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक एक भी नहीं थी, उसकी लैंग्वेज कॉरपोरेट थी, बट उसका इंटेंशन सही नहीं था। सो आपको ये बात की मैं जानकारी देने के लिए व्लॉग बनाई। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा ही होता है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा दिखने वाला भी धोखा दे सकता है। सो बी अलर्ट, आप भी सावधान रहे, हैकर से बचे, अपनी आईडी को सुरक्षित रखें। भले आपके 100 फॉलोवर हो, 1,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो या लाख हो या 1 मिलियन हो, अगर आपका एक फॉलोवर भी है तो आपकी मेहनत का है। सो आप अपने इंस्टा आईडी, यूट्यूब आईडी को संभाल के रखें। ये हमारा एसेट है एज ए इन्फ्लुएंसर, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ये हमारे फॉलोअर्स है, यही हमारा एसेट है। सो मैंने यही बताने के लिए मैं आई थी, और आज हम बच गए हैं ना, बच गए ना आज हम लोग।
अब इनको आ रही नींद और मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड सो बी सेफ एंड बाय बाय।